उसका हमने एग्जाम्पल देख भी लिया। जगह जगह पाकिस्तान में ड्रोन से धमाके हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कल गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत अब आगे कुछ ना करे तो हम भी यहीं रुक जाएंगे, लेकिन 15 शहरों को टारगेट किया गया। वो तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यह है पाकिस्तान की हकीकत। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं अभी जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज इस ऑपरेशन को एक कल्मिनेशन पे ले जाना है। जो स्ट्राइक इनके टेरर कैंप्स पे की गई थी, नो टेरर कैंप्स के ऊपर, वो एक सिर्फ ट्रेलर मान के चलिए आप। उसके बाद इंडिया वेट कर रहा है, इस समय वेट कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेटरी मेजर्स लिए जाएंगे तो उस हालत में उनको कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा, और वो हो भी गया है। आपने ये देखा होगा कि इन्होंने जो 15 जगह पे जो हमला करने की कोशिश की थी, और S-400 सिस्टम ड्यूली इंटीग्रेटेड विद द आकाश मिसाइल जो हमारे पास है, और बाकी जो एयर डिफेंस के मेजर्स हैं हमारे पास, उससे उनको सबको बर्बाद कर दिया गया। दूसरी तरफ अभी आपने देखा है कि ड्रोन्स जो इजराइल के ड्रोन है हारूप हमारे पास, उनको यूज करते हुए हमने ना सिर्फ उनका लाहौर में एडी सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद किया है, बल्कि रावलपिंडी के अंदर भी जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि पाकिस्तान की जो हायरार्की है, जिसके अंदर आर्मी है, पॉलिटिशियंस है और जनता है, उनकी कितनी बुरी हालत होगी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और अब इंडिया आपने की जो रावलपिंडी वाइफ है, क्रिकेट स्टेडियम का अगर एग्जांपल दे दिया, बहुत वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जब लोग जा रहे थे तो वहां पर क्या बताया गया उन्हें कहा गया कि मत आइए यहां पर क्योंकि आसमानी बिजली गिर गई है। मतलब पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा पहले से था। अब वहां लोगों को गुमराह करने का काम अलग अलग तरीके से कर ही रहा है। अब जब खुद की फजीयत हो रही है, क्योंकि लोगों ने पूछ भी लिया कि भाई ऐसे हवाई हमले या ड्रोन अटैक कैसे हो जा रहे हैं जब एयर डिफेंस सिस्टम आपके पास था। लोग इसलिए भी कोस रहे हैं कि और करिए चाइना से डील और मिलाइए चाइना से हाल, क्योंकि यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम उसका काम नहीं आया, बचा कुचा नष्ट भी कर दिया हिंदुस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई, और अब आसमानी बिजली बता दिया। देखिए पाकिस्तान एज ए नेशन, इट्स ए रोग नेशन, इट्स ए टेररिस्ट नेशन, जिनकी दुनिया भर में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और उनकी जनता के अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी ये भी दिखने में आ रहा है कि 1600 करोड़ पैसा लगा के इन्होंने चाइना से जो एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, कल देखिए, कल हमारी 24 मिसाइल दागी गई थी, वो उनमें से एक को भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे जो ड्रोन्स थे वो अंदर गए, उसको भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो आप ये इमेजिन कर सकती हैं कि इनको जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर HQ-9 और HQ-26 है, वो पूरी तरह से बेकार किस्म का एक कबाड़ा है। और उसके जो पैसे हैं 1600 करोड़ रुपया, अगर हम इसकी बात करते हैं, वो बटे कहां पे हैं? इनके पॉलिटिशियंस में और इनके ये जो आर्मी वाले लोग हैं। और तभी जनता सवाल कर रही है कि भाई अब हमारे टैक्स पेयर जो हम पैसा देते हैं उसको आप इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते एक माहौल बन रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी पहले ही डाउटफुल थी, बिकॉज पॉलिटिक्स वो वही चला रहे थे, और अब इनकी जो लड़ने की शक्ति है वो भी जनता को पता लग रहा है, और उनका जो विश्वास है वो इनसे उठता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ ये भारत के साथ लगे हुए और ये कर क्या रहे हैं? ये इतना कावर्ड नेशन है कि पुंछ में इन्होंने सिविलियन को टारगेट किया है, गुरुद्वारों को टारगेट किया है, और ये एक फौज को शोभा नहीं देता। इनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन के एक्ट के अंदर इनको दे मस्ट बी ट्रीटेड एज ए वॉर क्रिमिनल्स। तो ये एक देश है, वो लड़ने की सोच रहा है, हमें परमाणु बम की धमकियां दे रहा है। वो वही पुरानी कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने हैं। तो ये इनकी असलियत आस्ते आस्ते खुल के सामने आएगी। दे विल लूज देयर क्रेडिबिलिटी, और उसका जो पहला इफेक्ट मेरे हिसाब से पाकिस्तान पे पड़ेगा, दैट विल बी बर्थ ऑफ ए न्यू नेशन बाय द नेम ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौड़ जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कैप्टन गौड़, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। मैं आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सवाल बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, बीती रात हमारे 15 शहरों को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया। सभी मिसाइलें हवा में मार करके खत्म कर दी गई, नष्ट कर दी गई। ये काम पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया? ये पाकिस्तानी आवाम भी पूछ रही है, सोशल मीडिया पर लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले 9 ठिकाने पूरी तरह से खत्म कर दिए गए और आज जगह जगह इजरायली ड्रोन हार्पी का इस्तेमाल करते हुए जगह जगह धमाके हुए हैं। तो पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का? दे रहा है और जिसका बड़ा चाइना अपनी तरफ से सारी दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो हम बना रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास चीज है, बड़ी अच्छी है, सब कुछ उसके अंदर हम सब जो है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो ये आपका एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे हमारे शिप्स हैं, चाहे हथियार हैं, जो भी कुछ है वो बहुत ही अच्छे बना रहे हैं। वो सारे वो दुनिया का मतलब दुनिया से मुकाबले करने वाले हथियार हैं। वो एक जो उनका मिथ है वो सारा टूट गया। आप देखिए ये जो इनका सिस्टम है, पहले तो जो 7 तारीख को हमने अपने अटैक किए वो उनको पता नहीं लगा कि हुआ क्या है। जब धमाके हुए तब उनको पता लगा कि कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है तो वो उनको हैरानगी रही कि 9 ऐसी जगह जो है उसके अंदर, हमारे देश के अंदर इनके जहाज ने जो है इनकी मिसाइल वगैरह आ गई और हमें पता तक नहीं लगा। खैर चलो वो भी हो गया। अब हिंदुस्तान ने कहा बड़ा क्लियरली, भाई हमने जो टारगेट किए हैं ये आप देख लीजिए, इसके एस्केलेशन नहीं है आपने करनी, तो अगर आपकी मर्जी है आपने करनी है तो देख लीजिए, फिर उसका नतीजा जो है वो खराब होगा। पर इन्होंने कहा नहीं, अब फेस सेविंग तो दिखानी है ना उन्होंने अपने लोगों को। उन्होंने अपनी तरफ से ये हमारे जो 15 जो शहर जो एयरफील्ड हैं, फॉरवर्ड एयरफील्ड और सारे जो हैं उनके ऊपर अपनी मिसाइल वगैरह डाली। तो हमारे S-400 सिस्टम और बाकी सिस्टम जो है उन्होंने उसको बड़े तरीके से गिरा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसका जो पलटवार हुआ हमारा, जो 13 इनके शहरों के ऊपर हमारे जो कमाकाजी ड्रोन्स गए, उनके अंदर जो जब हुए धमाके, तो आज सुबह मैं देख रहा था उनके जो सोशल मीडिया के थे, लोग हैरान थे कि हो क्या रहा है, कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जैसे अभी कर्नल पठानी ने बताया कि वो जो इनके जो इन्होंने 1600 करोड़ रुपए खरीद के जो लाया था वो खुद भी डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, ड्रोन्स ने। उसके ऊपर आप देखें उसके भी विजुअल्स आ गए हैं कि वो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, ताकि अब जो है अब रास्ता खुल गया पूरा कि अब अगर पाकिस्तान के लिए ये भी एक चुनौती दे दी है हिंदुस्तान ने उनको कि भाई आप देख लो, अब आपके पास कुछ नहीं है, अब आप सॉरी फॉर यूजिंग द रोड, अब आप नंगे हो गए हो। क्यों? क्योंकि अब हमारे जहाज जो है, हवाई जहाज जो है आराम से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकोगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो गया। जो जो कबाड़ा लिया था आपने वो कबाड़ा था, क्योंकि जब ड्रोन्स गए ये इनको पता ही नहीं लगा। हमारे ड्रोन्स गए और उसी सिस्टम को उड़ाया तो तब भी नहीं पता लगा इनको। तो ये जो चीज है, अब पाकिस्तान को ये जो है चीन को भी साथ में, पाकिस्तान के साथ चीन भी, अब उनको दुनिया के आगे वो भी नंगा हो गया कि भाई हम जो बना रहे हैं JF-17 बना रहे हैं जी, बड़ा हमारा दुनिया का बड़ा अच्छा जहाज है वो F-16 के मुकाबले में, वो उसको उड़ा दिया, वहां पे कश्मीर के अंदर गिरा हुआ है। वो हमने नहीं, हम कोई क्लेम ऐसे नहीं ना करते जब तक हम अचीव नहीं करते। पाकिस्तान की तरह थोड़ा है कि वो उन्होंने दिखा दिया जी 4 जी हमारे हिंदुस्तान के जहाज उड़ा दिए। कहाँ उड़ा दिए? वो अब सामने आ गया, वो कहते हैं सोशल मीडिया, उनका डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। अरे दिखा रहे हैं? और पाकिस्तानी संसद में खुद ही फजीयत भी अपनी करा ली। पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं भाई थोड़ी तो शर्म कर लो, आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, आपसे पूछा गया सबूत, तो फिर ये कह दिया गया कि सोशल मीडिया पर देख लो, मतलब अपनी फजीयत खुद से करानी है। अच्छा, चूंकि हमने बताया कि 9 जो टेरर कैंप थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, आतंकी कैंप्स को नष्ट कर दिया गया और 100 के करीब आतंकी मारे गए। अभी का जो ताजा अपडेट मिल रहा है वो ये कि जो अब संख्या है ये 200 तक पहुंच गई है। इसमें मुजफ्फराबाद के 28, कोटली में 100,